जानो तुम मानी बहुत बोलो। तो वो महाराज कहीं से गुरु जी के आश्रम में चले गया और गुरु जी के आश्रम में गया तो गुरु जी रोज भागवत सुनाते। तो भागवत में एक दिन भगवान क्या कर रहे थे, भगवान गाय चरा के आ रहे थे और गाय चरा के जब आ रहे थे तो उस लीला का बखान कर रहे थे। जैसे आप बैठे थे, बहुत सारे शिष्य बैठे गुरु जी के पास। अब वो भोला भाला व्यक्ति महाराज पीछे जाके बैठ गए। अब गुरु जी कह रहे थे कि महाराज गोधुली भेला मृत श्याम, गोधुली भेला है। और उस समय भगवान श्याम सुंदर क्या कर रहे हैं, अपने महाराज एक वैसा की एक डंडो है और डंडे को यहाँ लगा रखो है। एक महाराज हाथ पे इधर डंडे पे हाथ रख रखो है, दूसरो हाथ ऐसे रख रखो है। गाय चरा के जाए ना तो भगवान मटक मटक के चल रहे हैं और इधर एक हाथ इधर भगवान चले जा रहे हैं। और भगवान कैसे हैं, गैये जब चल रही है तो धूल उड़ रही है और धूल में महाराज श्याम सुंदर ऐसे सलोने लग रहे हैं। अब महाराज भोले भाले उस चेले ने सुना कि भगवान ऐसे हैं तो भगवान गले में वैजंती माला पहन रखी है। बहुत सारी मोर पिच भगवान ने अपने मुकुट पे लगा रखा है। भगवान त्रिभंगी हैं। अब भोले वाला भक्त महाराज दूसरे दिन गाय चराने गया तो ठाकुर जी उस पे रीझे। ठाकुर जी उसके पास आ गए और कहने लगे, अरे भोंदू ला मुझे भोजन करा दे, मुझे भूख लग रही है। बोले तुम कौन हो? बोले मैं ठाकुर जी हूँ। अच्छा, बोले ठाकुर जी ऐसे होंगे? मेरे गुरु जी तो बता रहे थे कि मोर पिच्छ धारण करे, गले में वैजंती माला। तो बोले भैया देख ले, मोर पिच्छ मैंने धारण कर रखी है, गले में वैजंती माला है। अच्छा, अरे अरे ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ। कितनों बोलो है देखो। अब ठाकुर जी तो है ही मनोरथी। ठाकुर जी कहे भोंदू मुझे भूख लग रही है, रोटी खिला। तो ठाकुर जी को लीला करने में बड़े नटखट है। तो महाराज उस भोले वाले भक्त ने क्या किया, गाय चराने जाए तो कलेवा लेके जाए, 2 रोटी और गुड़। तो महाराज उसने क्या किया, एक रोटी गुड़ ठाकुर जी को पकड़ा दी, एक खुद को भी तो भूख लग रही है ना। तो ठाकुर जी एक तुम पालो एक मैं पालो। कितनों बोलो, अरे ये हम होते थे क्या करते, हम बुद्धि चाहिए ना बुद्धि लगाते हैं, हम दोनों पकड़ा देते भाई। अरे भगवान है, इनको दोनों दे दे, अपने को कुछ दे देंगे, है ना। लेकिन महाराज भोला वाला भक्त बिल्कुल भी बनावटी नहीं है। एक तुम पालो एक मैं पालो। ठाकुर जी से तो देखो उसकी बातें देख देख के ठाकुर जी हंस रहे हैं। अब ठाकुर जी फटाफट से उसको पा गए। तो बोले लाओ मुझे तो और भूख लग रही है। तो बोल रहे देख तेरी मैया को बोला कर, अब हमको भूख रखेगा तू, ले चल ऐसे करते मुझे ज्यादा भूख लग रही है, आधी रोटी और ले ले। ठाकुर जी इसको जल्दी जल्दी पा गए और बोले अब तू कल इस समय आई हो। देखो भक्त जब अच्छा होता है ना तो ठाकुर जी भक्त का इंतजार करते हैं। ठाकुर जी भैया किसको इंतजार करें, उनको इंतजार नहीं करें। अब तो महाराज धीरे धीरे ऐसे हो गया, रोज आने लगे, रोज प्रसादी पाने लगे। तो गुरु जी ने पूछा, अरे भोंदू तू इतना कहाँ लेके जाता है आज रोटी? बोले गुरु जी क्या बताएं, वो ठाकुर जी आते हैं ना रोज। तो बोले ठाकुर जी हमें रोज प्रसादी हमसे मांगते हैं, रोज हमसे प्रसादी मांगते हैं, तो हम है ना जो उनको कुछ प्रसादी खिलाते हैं। अरे बोले झूठे मत बोले। बोले नहीं गुरु जी हम आपको भी मिला देंगे। ठीक है तो बोले लेके आइयो मिला देंगे तक। अब जब गए आज महाराज भोले वाले से भक्त, तो जाते ही कहने लगे कि भैया हम क्या करें क्या नहीं करें, हम तो कैसे भी करके हमारे गुरु जी से तो मिलना ही पड़ेगा। और गुरु जी से मिलना पड़ेगा मतलब हमको गुरु जी से ये कहना है कि भैया गुरु जी आप ऐसे करो, हमारे जो गुरुदेव हैं उनको भी आपको दर्शन देना पड़ेगा। बोले क्यों देना पड़ेगा दर्शन? तो इसलिए दर्शन देना पड़ेगा क्योंकि भैया देखो हमारे जो गुरु जी हैं वो भी आपके भक्त हैं और आपके भक्त हैं इसलिए उनको दर्शन देना पड़ेगा आपको। बोले ठीक है दे तो देंगे लेकिन तुमको रोज आना पड़ेगा। बोले ठीक है हम तो आ जाएंगे, हमारो का जावे। हम महाराज बिल्कुल एकदम आनंद है गए उनके मन में, ओहो अब तो हमारे गुरु जी को भी दर्शन देने के लिए जाएंगे। भैया भगवान जब भी किसी पे कृपा करते हैं
तो समझ लो प्रभु स्वतः ही उसके ऊपर रीझ जाते हैं। अब तो हमारा धीरे धीरे हुआ क्या, ऐसा आनंद आयो कि वो अपने गुरु जी को महाराज मिलाने के लिए कि ठीक है भाई हम भी अपने गुरु जी से मिला दें। अब महाराज आगे आगे भोंदू चल रहे हैं, उसके साथ साथ में ठाकुर जी चल रहे हैं, लेकिन भोंदू को ठाकुर जी दिखे और कोई को ना दिखे। अब भोंदू गुरु जी के पास बोला, गुरु जी देखो ठाकुर जी को मैं ले आया। गुरु जी कह रहे भोंदू कहाँ है ठाकुर जी? बोले मेरे संग नहीं तो है। अब महाराज दिखे नहीं और को। अब भोंदू रोवे लग गयो कि भाई ठाकुर जी ऐसे मत करो, तुम मेरी बेइज्जती कराओगे का? मेरे गुरु जी को भी दर्शन दो। बोले भोंदू मैं दे तो दूंगा दर्शन, परंतु रोज मुझको तो जिमानो पड़ेगा। बोले ठीक है ठाकुर जी, रोज 3 नंबर दिन में जिमा दूंगा, पर गुरु जी को तुम दर्शन दे दो। ठाकुर जी तुरंत वहां प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो कहने का अभिप्राय भगवान आपके भोले बनकर रीझ जाते हैं। तो ऐसे चेले होते हैं जो महाराज भगवान को भी मिला दे। तो आपके मन में ऐसा ही भाव हो कि हम तो बस ठाकुर जी को मिलानो है, हमें ठाकुर जी को हमेशा इतना ही ज्ञान देना है। क्योंकि भैया जब तक हम ज्ञान नहीं देंगे भगवान की चर्चा में, तो हमारे मन के भीतर ऐसा भाव